इसमें कहा इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज बाय 3, अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा को 3 से इंक्रीज कर दें, देन मीन ऑफ द डाटा पे क्या असर होगा, क्या वो अनचेंज रहेगा, या वो इंक्रीज बाय 3 हो जाएगा, या इंक्रीज बाय 6 हो जाएगा, या फिर इंक्रीज बाय 3n होगा। तो हम चेक करते हैं। अब अच्छा, कोई भी रॉ डाटा हो हमारे पास, इंडिविजुअल सीरीज हो, लाइक उसमें नंबर दिए हो 3 4 5, इधर मैंने वेरिएबल से लिया हुआ x1 एक नंबर, x2 x3 एंड ऐसे डॉट 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 अप टू xn। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन n, यानी कि डिवाइडेड बाय n। तो ये ओरिजिनल मीन है हमारा। अब न्यू मीन क्या होगा, देखो हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने 3 ऐड किया, यानी कि x1 प्लस 3, एक तो ये हो गया बच्चा। x2 में भी 3 ऐड करा, x2 प्लस 3 करा, फिर x3 प्लस 3 करा, ओके, प्लस डैश डैश डैश, बीच में जितने भी ऑब्जर्वेशन थी x4 में भी प्लस 3 करेंगे, x5 में भी, इस तरह से करते करते बच्चा xn में भी हम प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने पे क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे कोई असर पड़ा? नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी रहेगी, n की n रहेगी। हमने पास हर ऑब्जर्वेशन में 3 3 ऐड किया, तो इसलिए n को हम n लिखेंगे। अब अच्छा ध्यान दो, ये जो प्लस 3 है, यहाँ प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9। अगर हम ऐसे करें आगे तक 3 3 3 प्लस करते जाए, बहुत टाइम लगेगा n टाइम्स। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज मैं एक सिंपल लेता हूँ। अगर मान लो मुझे 4 टाइम्स 3 प्लस करना हो, 3 को 4 बार प्लस करना हो, तो एक 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12 हो जाता है। और दूसरा तरीका इसका ये है कि हम 3 इंटू 4 कर दें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होती है ना, रिपीटेड एडिशन होती है। अगर हम किसी नंबर को रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं ना, जितने टाइम भी हम ऐड कर रहे हैं, उतने से हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 को अगर 4 टाइम ऐड कर रहे हैं, तो हम 3 इंटू 4 12 लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसी तरह से आप इधर 3 कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स, तो इसमें हम 3n ऐड कर रहे हैं, यानी कि 3n बढ़ रहा है। तो जो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस n टाइम्स 3 ऐड करेंगे तो 3n मिलेगा हमें। तो यानी कि अब न्यू मीन में हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम x1 प्लस x2 अलग से लिखें, प्लस x3 अलग से लिखें, प्लस xn डैश 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 प्लस xn लिखें, और उसमें कितना बार 3 ऐड हुआ है, n टाइम्स, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 n टाइम्स। तो जैसे कि मैंने बताया, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये n टाइम्स हम 3 को ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको 3 इंटू n लिख सकते हैं, अपॉन में n आ जाएगा इधर। ओके, अब आगे ध्यान से समझना बच्चा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn अपॉन n, इसको ऐसे लिख लो, और प्लस 3 इंटू n के नीचे भी n लिख लो। तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब देखो ये n और ये n कट जाएगा, तो इधर ये क्या है, ओरिजिनल मीन था, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n ओरिजिनल मीन था ना। तो मीन में कितना ऐड हुआ है, मीन न्यू मीन क्या हुआ है, ओरिजिनल मीन प्लस 3, n और n तो कट गए, तो उसमें 3 से इंक्रीज हुआ है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, इट इंक्रीजेस बाय 3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि ईच ऑब्जर्वेशन 3 से इंक्रीज हो रही है, तो मीन भी आपका याद रख लेना उतने ही अमाउंट से इंक्रीज होगा, उतने ही नंबर से इंक्रीज होगा। तो उसको आपको अलग से फाइंड करने की, वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू के केस में। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता है बच्चा, तब आपको ये पूरा शो करना होगा एज इट इज। और अगर मान लो इधर डिक्रीजेस बाय 3 होता, तो क्या करते, तो हम मीन को 3 से डिक्रीज कर देते, तो उस केस में मीन डिक्रीज बाय 3 हो जाता।